नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल खारून एकेडमी में। आज मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर 1 मार्च से 31 मार्च 2023 के बारे में बताने का प्रयास करता हूं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस महीने जो भी छत्तीसगढ़ शासन की योजनाएं हैं, जो भी कार्यक्रम हैं, उनको मैं एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ जी के डेली करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का दूसरा मिलेट कैफ़े कहाँ शुरू किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसका सही आंसर है कोरबा। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कोरबा जिले में पहले मिलेट कैफ़े का शुभारंभ किया है। यह कैफ़े रायगढ़ जिले के बाद प्रदेश का दूसरा मिलेट कैफ़े है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसका सही आंसर है रमेश सिन्हा। चलिए इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा का शुभारंभ कब किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसका सही आंसर होगा 25 मार्च को। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोहला विकासखंड के ग्राम नडेकल में वर्चुअल माध्यम से महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, जिसे कहते हैं रीपा, योजना का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने 12 करोड़ की लागत से 3 विकासखंड में 6 महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शिलान्यास किया गया। चलिए आगे देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कोरबा के कटघोरा में किस प्रकार के खनिज मिलने की पुष्टि जीएसआई के द्वारा की गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसका सही आंसर है लिथियम खनिज। इनके बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा के कटघोरा ब्लॉक के नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड 7 महेशपुर में लिथियम खनिज का भंडार मिला है। यहाँ भूगर्भीय सर्वेक्षण की टीम लगभग 2 महीनों से सर्वे के काम में जुटी हुई थी। ग्राम महेशपुर के अलावा रामपुर और नवा गांव में भी खुदाई के दौरान लिथियम पाए जाने के संकेत मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मक्का प्रसंस्करण पर आधारित इथेनॉल प्लांट का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसका सही आंसर है कोंडागांव। मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण पर आधारित राज्य का पहला इथेनॉल प्लांट अब मूर्त रूप ले रहा है। मक्का प्रसंस्करण प्लांट जून 2023 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में गन्ना प्रसंस्करण पर आधारित सबसे बड़ा और पहला इथेनॉल प्लांट भूरमदेव सरकारी शक्कर कारखाना कबीरधाम जिले में स्थापित किया गया है। आपको याद रखना है कि मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण है, ठीक है। जो मक्का प्रसंस्करण इथेनॉल प्लांट है, वो मूर्त रूप कहाँ ले रहा है? कोंडागांव में। और गन्ना प्रसंस्करण मतलब गन्ना पर आधारित इथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित है? कवर्धा भूरमदेव में। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण औद्योगिक पार्क रीपा में इनमें से
किसकी तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जिसका सही आंसर है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क का वर्चुअल शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा 25 मार्च को किया गया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क, को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ लघु वनोपजों के संग्रहण मामले में कितने प्रतिशत क्रय कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए 74%। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में समर्थन मूल्य पर 65 लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है। लघु वनोपजों की संख्या में वृद्धि होने से किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ में देश का 74% लघु वनोपज संग्रहित होता है, जो देश में अव्वल है। सरकार ने संग्राहकों के हित में लघु वनोपजों की संख्या में 9 गुना वृद्धि करते हुए 7 से बढ़ाकर 65 लघु वनोपजों की खरीदी करने का निर्णय लिया गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मिलेट कैफे कहाँ शुरू किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसका सही आंसर है रायगढ़। मिलेट से बने पकवानों को एक नई पहचान दिलाने और महिलाओं के लिए आर्थिक तरक्की के रास्ते खोलने के लिए प्रदेश के रायगढ़ शहर में छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट कैफे स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में गोधन एम्पोरियम पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसका सही आंसर है अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में एक ऐसा शोरूम खोला गया है, जहां पर गोबर से बने उत्पाद काऊ डंग प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। इस शोरूम का नाम गोधन एम्पोरियम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ शासन ने रागी का समर्थन मूल्य कितने रुपए घोषित किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर है 3,578 रुपये। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत खरीफ 2022 में उपार्जन के लिए कोदो हेतु 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, कुटकी हेतु 3,100 रुपये प्रति क्विंटल तथा रागी हेतु 3,578 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य नियत किया गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध मौली मेला मड़ई का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ किया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसका सही आंसर है नारायणपुर। मेले के शुभारंभ के दौरान रस्म अदायगी में देवी देवता और अंगादेव के साथ साथ क्षेत्रों के सभी पुजारी भी बड़ी संख्या में माता मौली के परघाव रस्म अदायगी में शामिल होते हैं। माता मौली का आशीर्वाद लिया जाता है। परघाव की रस्म में माता मौली के मंदिर से जुलूस निकालकर बुधवारी बाजार में देवी देवताओं के मिलने के बाद आड़ मावली माता मंदिर के 2.5 परिक्रमा रस्म पूरी की जाती है। जुलूस के दौरान अंगादेव का जगह जगह पर मिलान और नाचने गाने का सिलसिला चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में कितने लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसका सही आंसर है 107.52 लाख मीट्रिक टन। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में धान की अंतिम तिथि 31 जनवरी तक 107,51,858 मीट्रिक टन से अधिक
धान की खरीदी कर एक नया रिकॉर्ड कायम कर बीते साल 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस वर्ष के बजट में मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना की राशि को 25,000 रुपए से बढ़ाकर कितने हजार रुपए करने की घोषणा की गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसका सही आंसर है 50,000 रुपए। जस्ट डबल कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट 2023 में घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को लेकर एक बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत मिलने वाली राशि को सीधा डबल कर 50,000 रुपए करने की घोषणा की है। इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति या महिला छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार इसके लिए पात्र होंगे। विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपया या इससे कम होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष 2023-24 के बजट में प्रदेश में कितने नवीन आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसका सही आंसर है 101। प्रदेश में 247 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल और हिंदी माध्यम के 32 स्कूल संचालित हैं। वहीं आगामी शिक्षण सत्र से 422 स्कूलों का संचालन किया जाना भी प्रस्तावित है। नए प्रभावित स्कूलों में सरगुजा और बस्तर संभाग के 252 स्कूल शामिल होंगे, ताकि सुदूर अंचलों एवं पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई कर सकें। आइए देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। बजट 2023-24 में प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत 18 से 35 वर्ष के युवाओं को कितने रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा हाल ही में की गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसका सही आंसर है 2500 रुपये। रोजगार एवं पंजीयन केंद्र में रजिस्टर्ड एवं 12वीं पास 18 से 35 वर्ष के युवा जिनके परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 से कम होगी, वो इस योजना के पात्र होंगे या लाभार्थी होंगे। उन्होंने अधिकतम 2 वर्ष तक 2500 रुपये प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा की गई है। इस योजना के तहत 250 करोड़ रुपए कीमत का प्रावधान रखा गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्देशीय मछली उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान देश में कितना है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसका सही आंसर है 6वां। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 20 जुलाई को राज्य के मछली पालकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसमें मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है। कृषि का दर्जा देने के कारण अब किसानों को कृषि के समान ब्याज रहित ऋण सुविधा मिलेगी। इसके अतिरिक्त जल शुल्क और विद्युत शुल्क में भी छूट दी जाएगी। छत्तीसगढ़ ने मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में देश में 6वां स्थान हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष स्वच्छतम राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार छत्तीसगढ़ ने नहीं जीता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसका आपके सामने 5 ऑप्शन है, जिसका सही आंसर होगा वर्ष 2018 में। गोबर पेंट से पेंटिंग होने वाला संभवतः जिले का पहला भवन कौन सा नगर पालिका निगम होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है,
जिसका सही आंसर होगा कोरबा नगर निगम। नगर पालिका निगम कोरबा द्वारा अभी हाल ही में बनाए गए सामुदायिक भवन की पेंटिंग गोबर से पेंट कराई गई है। यह सामुदायिक भवन गोबर से पेंटिंग होने वाला जिले का शायद पहला भवन होगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में 2 वर्ष पहले गोधन न्याय योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत गोठानों एवं गोबर खरीदी केंद्रों में पशुपालकों एवं किसानों से 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर और 4 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गौमूत्र खरीदा जा रहा है। राज्य शासन के दिशा निर्देश के अनुरूप गोबर से किए जा रहे पूर्व के उत्पादकों के अतिरिक्त अब गोबर पेंट का भी निर्माण किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेटा रैंकिंग में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में छत्तीसगढ़ के कौन सा जिला ने प्रथम स्थान हासिल किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसका सही आंसर है कांकेर। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों के डेल्टा रैंकिंग में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कांकेर जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में 95 दिवस का मजदूरी भुगतान भी प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, झीरम में स्पोर्ट्स अकादमी खोलने की घोषणा की गई है। यह छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसका सही आंसर है बस्तर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साल 2023-24 का आम बजट में बस्तर के खिलाड़ियों और छात्रों को भी बड़ी सौगात देते हुए दरबा के झीरम गांव में तीरंदाजी खेल अकादमी खोलने की घोषणा की है। इसके साथ ही नारायणपुर के अबूझमाड़ में मलखम्ब अकादमी खोलने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ परख सम्मान योजना के लिए कितने करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5 करोड़ रुपये। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, समाधान तुहर द्वार शिविर का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसका सही आंसर है बालोद जिले में। ग्रामीण क्षेत्रों की तर्ज पर नगरीय क्षेत्रों में भी समाधान तुहर द्वार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन बालोद जिले में किया जा रहा है। इस आयोजन को अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के धरसीवा तहसील के ग्राम सोंडरा में उत्खनन के दौरान किस भगवान की ऊपरी प्रतिमा प्राप्त हुई है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसका सही आंसर है भगवान बुद्ध। रायपुर से बिलासपुर मार्ग में 16 किलोमीटर की दूरी पर साकरा से 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में ग्राम सोंडरा है। प्रतिमा प्राप्ति स्थल ग्राम के सबसे ऊंचे वाले भाग पर स्थित है और यहाँ प्राचीन टीला होने के साक्ष्य दिखाई देते हैं। श्री दिलेंद्र बंछोर की व्यक्तिगत आवास परिसर में ही भवन के विस्तार के लिए कॉलम हेतु उत्खनन किया गया। भूमि की सतह से लगभग 3 फीट की गहराई से बुद्ध की प्रतिमा का ऊपरी भाग प्राप्त हुआ है। इस तकनीकी की बनी बुद्ध प्रतिमा के उदाहरण छत्तीसगढ़ के सिरपुर,
राजिम और बिहार के बोधगया में देखे जा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, परिवहन विभाग द्वारा संचालित तुहर सरकार तुहर द्वार योजना लोगों की सुविधाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इसमें लोगों को परिवहन संबंधी कितने सेवाएं उनके घर के द्वार पर पहुंचाकर दी जा रही है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसका सही आंसर है 22 सेवाएं। तुहर सरकार तुहर द्वार योजना की सुविधाओं के लिए परिवहन विभाग की ओर से एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना कोरोना महामारी के समय चालू की गई थी। इस योजना में 22 प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार खेल मंत्रालय और युवा कार्य एवं भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत पश्चात खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत किस जिले में वॉलीबॉल खेल के खेलो इंडिया लघु केंद्र का प्रारंभ किया जा रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसका सही आंसर है गरियाबंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने हेतु कितने प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान किया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10%। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 10% सब्सिडी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किस तारीख से किया जा रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी 21 मार्च। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वृक्ष दिवस या अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे को किया गया। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के घोषणाकर्ता कौन है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। इसकी उद्देश्य क्या है? राज्य में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। इस योजना के अंतर्गत कृषकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषकों की सहमति से उनकी भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ कब किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसका सही आंसर है 20 अक्टूबर 2021। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर एवं विस्तार करते हुए बीमारी एवं जरूरतमंद लोगों को सस्ती दर पर दवाइयां उपलब्ध कराने हेतु 20 अक्टूबर 2021 को धन्वंतरी मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ किया। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर और गौमूत्र खरीदने वाले राज्य छत्तीसगढ़ देश का कौन से नंबर का राज्य बना है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसका सही आंसर है पहला। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार पशुपालकों से 2 रुपये किलोग्राम की दर से गोबर खरीद रही है। गोबर से राज्य सरकार वर्मी कंपोस्ट का निर्माण कर महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कराने की योजना है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज को और सशक्त करने के लिए पेशा कानून के लिए नियम बनाकर लागू किया गया। छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला देश का कितने नंबर का राज्य है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसका सही आंसर है 6वां। आगे बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। मांझीगढ़ पर्यटन स्थल को जैव विविधता पार्क बनाया जा रहा है। ये जगह छत्तीसगढ़ में कहाँ है?
आपके सामने 4 ऑप्शन है जिसका सही आंसर है कोंडागांव। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मांझीनगढ़ पर्यटन स्थल को जैव विविधता पार्क के रूप में जंगल सफारी की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की है। मांझीनगढ़ चट्टानों के बीच गुफा है जहां हजारों वर्ष पुराना शैल चित्र है। मांझीनगढ़ को आदिमानव की स्थली माना जाता है और स्थानीय बड़े बुजुर्गों द्वारा एलियन जैसे आश्चर्यजनक बौने प्रजाति के उइका लोगों का राज होने का बहुत ही रोचक किंवदंती कहानी बताई जाती है। मांझीनगढ़ में माता गढ़ मावली वास करती है। भादो महीने में केशकाल के भंगाराम यात्रा के दिन ही इस स्थान पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जोरा तरई एडवेंचर पार्क किस जिले में स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है जिसका सही आंसर है राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले में जोरा तलाई एडवेंचर पार्क नए पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। वन चेतना केंद्र मनघट्टा के समीप स्थित जलाशय पर लेक व्यू एवं प्राकृतिक सौंदर्य रमणीय है। आगे बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 में किस फसल को इंटरनेशनल ईयर घोषित किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए मिलेट्स। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भारत की ओर से पेश एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया जिसके तहत वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष जिसे हम अंग्रेजी में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है। इस प्रस्ताव का 70 देशों से अधिक देशों ने समर्थन किया। अप्रैल 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भूख को मिटाने और दुनिया भर में कुपोषण के सभी प्रकारों की रोकथाम की आवश्यकता को मान्यता देते हुए वर्ष 2016 से 2025 तक पोषण पर संयुक्त राष्ट्र कार्यवाही दिवस यूएन डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन की घोषणा की थी। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए की एक मुश्त सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है? आपके सामने 4 ऑप्शन है जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी 20,000 रुपये। आगे बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में गोबर खरीदी के लिए किस सीमेंट प्लांट और जिला प्रशासन बलौदाबाजार भाटापारा के बीच एमओयू पर समझौता हुआ है? आपके सामने 4 ऑप्शन है जिसका सही आंसर है श्री सीमेंट। कोयले की जगह ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने हेतु बलौदाबाजार भाटापारा जिले के सिमगा में स्थापित श्री सीमेंट प्रतिदिन 10 मीट्रिक टन गोबर खरीदेगा जो एडिशनल फ्यूल रिसोर्सेज के रूप में कोयले के साथ उपयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 15 क्विंटल की जगह कितने क्विंटल धान खरीदी करने की घोषणा हाल ही में की गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन है जिसका सही आंसर है 20 क्विंटल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य शासन ने 1 अप्रैल से आर्थिक सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है जिसके तहत सर्वे के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है आवास उज्ज्वला गैस कनेक्शन शौचालय। इनका सही आंसर है इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किया गया। इनमें से कौन-कौन सा कथन सत्य है? आपके सामने ऑप्शन है। इस योजना के अंतर्गत हितग्राही की निजी भूमि में 5 एकड़ तक रोपण हेतु 100% तथा 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में रोपण हेतु 50% वित्तीय अनुदान शासन द्वारा हितग्राहियों को प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन बी है, राज्य में इस योजना के माध्यम से प्रतिवर्ष 36,000 एकड़ के मान से कुल 5 वर्षों में 1,80,000 एकड़ में 15 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है। इसका सही आंसर है इनमें से सभी, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी को छत्तीसगढ़ के राज्यपालों में उनका क्रम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है जिसका सही आंसर है 7वां। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं इसमें सबसे पहले राज्यपाल हुए दिनेश नंदन साय, दूसरे हुए कृष्ण मोहन सेठ, तीसरे हुए ESL नरसिम्हन, चौथे हुए शेखर दत्त, पांचवे हुए बलराम जी दास टंडन, छठवें हुए अनुसुईया उइके, उसके बाद हरिचंदन जी हैं। इस फोटो में आपको क्लियर कट हो जाएगा कि कौन कौन से राज्यपाल कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। मैं यहाँ कार्यवाहक राज्यपालों को शामिल नहीं कर रहा हूँ जिस हिसाब से मैंने क्वेश्चन बनाया है। ध्यान से पढ़िएगा, एग्ज़ाम में आपको फंसाने के लिए ये क्वेश्चन दे सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में पहली बार थर्ड जेंडर वालों को सरकार कितने रुपए प्रति महीना पेंशन देगी? आपके सामने 4 ऑप्शन है जिसका सही आंसर है 350 रुपये। समाज कल्याण विभाग ने थर्ड जेंडर के लिए बहुत सारे आवेदन मंगाए हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार थर्ड जेंडर वालों को 350 रुपये महीना वेतन दिया जाएगा। 3,000 से ज़्यादा की पहचान भी छत्तीसगढ़ में पहली बार थर्ड जेंडर के लोगों को पेंशन दिया जाएगा कि ये पहचान की गई है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और कुछ आपके महत्वपूर्ण सुझाव होंगे इन्हें कमेंट बॉक्स पर करके बताइएगा, जिस कारण हम ये वीडियो को और आगे अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।